क्लास फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स की हम रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर का हम कंपैरिजन करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि नंबर बड़ा है या छोटा है। जिसमें आपने साइन पढ़ा है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है। नंबर जैसे मैंने दो लिए यहाँ पर 4286, 4268। तो इसमें आप देखेंगे, कंपेयर करना है आपको कि ये नंबर बड़ा है कि छोटा है। यहाँ पर ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस दोनों इक्वल है। 4000 सेम है, 200 भी सेम है। यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 60 है। तो ये वाला नंबर जो है इस नंबर से कंपेयर करेंगे तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। दूसरा 2800, यहाँ पर भी 2800, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो 40 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो यहाँ हम लेस देन का साइन लगाएंगे। इसी तरीके हम हमेशा यही देखते हैं कि अगर नंबर सेम होता है तो उसको छोड़ देते हैं, जहाँ से नंबर में फ़र्क आता है वहीं से हम उसको नंबर को असेंड ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। जैसे थर्ड है 2485, यहाँ पर देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे 2485। तो 1000 प्लेस भी सेम है, 100 प्लेस भी सेम है, 10 प्लेस भी सेम है और 1 प्लेस भी सेम है, तो सेम है, तो ये इक्वल टू का साइन हो जाएगा। अब है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स को ऑर्डर में डालना, यानी कि छोटे से बड़ा बनाना या बड़े से छोटा बनाना। जैसे मैंने लिखा है कि अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स लिखे हैं 14286, 14864, 14145, 14229। जैसे हम ऑर्डर में लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स को ABCDEFGH और काउंटिंग को भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग लगातार लिखते हैं, 1 के बाद 5 नहीं बोलते। उसी तरीके से हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये 4 नंबर मैंने लिए हैं, चारों में ये 14000 है, 1000 पीरियड का नंबर। उसके बाद ये 200 है, यहाँ 800 है, यहाँ 100 है, यहाँ पर 200 है। तो सबसे छोटा नंबर हुआ 100, तो पहला नंबर आया 14145। ये नंबर सबसे छोटा है, लेस देन का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 200 है और यहाँ पर भी 200 है। उसके बाद ये 86 है, ये 29 है, तो यानी कि 29 छोटा है, 86 बड़ा है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 14229। उससे बड़ा हो जाएगा 14286 और सबसे बड़ा नंबर है 14864। इसी तरीके से इसको ऑर्डर अगर हमें ऊपर से नीचे लेना है, बड़े से छोटा लेना है, यानी इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, यही नंबर, सेम टू सेम नंबर। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें 14864, ये सबसे ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा 14286, उसके बाद 14229, उसके बाद सबसे छोटा नंबर हो गया 14145। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग द नंबर। तीसरा है आपका मेकिंग द नंबर बनाना है, बिल्ड नंबर करना है। अब ये डिजिट है हमारे पास 40253, यानी हमारे पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। इस डिजिट से हमें नंबर को बिल्ड करना है, बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर 5 डिजिट है तो 5 डिजिट नंबर बनेगा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें है 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखिए डिजिट है इसमें 5 और यहाँ पर ये डिजिट जो बन रहा है से जो नंबर बन रहा है 2345 बन रहा है। तो इसका मतलब हम 0 पहले नहीं ले सकते, तो ये 0 पहले लेने से 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसलिए हम इसके बाद वाला नंबर पहले लेंगे, फिर 0 को यहाँ ले आएंगे, 20345। बड़ा नंबर लेते समय 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा नंबर है 54320। तो आपको ध्यान रखना है बड़े नंबर में 0 लास्ट में ही आएगा। ये बन गया 54320, 20345 स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ऐसे ही कोई और नंबर अगर ले लेते हैं 90783। अब इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 7 8 9। और बिगेस्ट नंबर अगर बनाना है तो 9 8
98,730 ये नंबर बन जाएगा। अगर इससे भी बड़ा नंबर है 473058, अगर ये नंबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 304578, ये बन गया 3,04,578 और बिगेस्ट नंबर बन जाएगा 8,75,430। तो ये इसका नंबर बन जाएगा। आपको बीच में कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा लगाओगे तो वो डिजिट बन जाएगा। इसके बाद हम करेंगे शिफ्टिंग द नंबर, फिर देन कंपैरिजन करेंगे, उसका कंपेयर करेंगे। फिर हम 4 और 6 नंबर को हमने एक्सचेंज करना है और फिर न्यू नंबर जो बनेगा उससे हमें प्रीवियस नंबर को अपने कंपेयर करना है। जैसे मेरे पास है 64213, ये मेरे पास नंबर है, इसको एक्सचेंज करना है अपने। 4 की जगह 6 लेना है और 6 की जगह 4 करना है। दोनों नंबर को मैंने एक्सचेंज कर दिया, 6 की जगह 4 लिखा, 4 की जगह 6 लिखा। अब आपको नंबर को कंपेयर करना है, ये 64,000 है, ये 46,000 है, तो ये नंबर ग्रेटर है। ऐसे ही कोई और ले लेती हूँ 32604, अगर मैं ये ले लेती हूँ तो इसको भी कंपेयर करने के लिए 326 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 6 आ जाएगा। यहाँ पे 32,000, ये 600 है, यहाँ पर 400 है, तो ये यहाँ पर भी ये नंबर बड़ा हो गया है। इसमें मैं एक पार्ट और बताना भूल गई आपको। अगर मान लो आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाओ या 5 डिजिट बनाना है, रिपीट एनी 1 डिजिट ट्वाइस। कोई भी एक नंबर 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2, 6 और 9, मैंने ये नंबर लिया है। अब स्मॉलेस्ट नंबर में आप 4 अंकों की संख्या बनानी है, एक नंबर आप रिपीट कर सकते हो। तो छोटी संख्या बनाओगे तो आप क्या करोगे, 2 को रिपीट करोगे क्योंकि 2 ही सबसे छोटा है। और बड़ी संख्या बनाओगे तो 9 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, तो 9 को 2 बार रिपीट करेंगे, 9962। तो स्मॉलेस्ट नंबर बना 2269 और ग्रेटेस्ट नंबर बना 9962। इसी तरीके से आपको कोई भी नंबर बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे मान लो इसमें अगर 0 आ जाता है, अगर इस क्वेश्चन में आपको 0 आ जाता है, ये नंबर है आपका 407, अगर ये नंबर आ जाता है तो आप 0 को रिपीट करेंगे स्मॉलेस्ट में, 4007 हो जाएगा स्मॉलेस्ट में। और ग्रेटेस्ट में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर करते हैं तो ऑप्शन केस है ये, और ग्रेटेस्ट में करते तो 7740, ये नंबर आपका बन जाएगा। अब इसमें ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है नंबर नेम लिखना है आपको। नंबर नेम भी हम 2 तरीके से लिखते हैं, आप पढ़ चुके हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम के पीरियड्स भी अलग होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के पीरियड भी अलग होते हैं, वो मैं अभी बता रही हूँ। इंडियन सिस्टम के पीरियड कैसे बनते हैं और इंटरनेशनल के पीरियड कैसे बनते हैं। जैसे हम कोई नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर 9247682545, इस नंबर को हमने नंबर नेम में लिखना है और इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसके पीरियड्स होते हैं। पहले 3 डिजिट जो होता है वो वंस पीरियड का नंबर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट जो है 1000 पीरियड का नंबर है। उससे नेक्स्ट 2 लाख पीरियड का नंबर है। उससे नेक्स्ट 2 जो है आपका करोड़ पीरियड का नंबर है। तो ये हो गया आपका 92,47,68,245। इसको आपने वर्ड्स में लिखना है, 92,47,68,245। तो ये 40 जब आप लिखेंगे तो 40 में FORTY आएगा, FOU आपने बीच में नहीं लगाना, यू आप बीच में लगाओगे तो गलत बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरा नंबर एक और ले लेती हूँ 4200780009, अगर मैं ऐसे लिख लेती हूँ तो फिर से वंस पीरियड के 3 डिजिट, 1000 की 2 डिजिट, लाख की 2 डिजिट और करोड़ की 2 डिजिट। तो ये कितना बन गया 42,78,009। यहाँ पर लाख पीरियड का नंबर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे।
1000 पीरियड में 78 है तो 78 लिखेंगे। 1 पीरियड में खाली 9 है तो हम खाली 9 लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। नंबर आपको लिखा हुआ है 9764230009। इसमें क्या होता है, 1 पीरियड में 3 डिजिट होती है, 1000 पीरियड में भी 3 डिजिट होती है, और मिलियन पीरियड होता है इसमें, मिलियन पीरियड इसमें भी 3 डिजिट होती है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 976 मिलियन, जैसे 1 पीरियड का नंबर को पढ़ते हैं ऐसे इसको भी पढ़ते हैं। ये है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये है 1000, 10,000, 100,000। तो इसको पढ़ते हैं 976 मिलियन 423,009। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हमने लिखा इसको 976 मिलियन 423,000 और ये हो गया आपका 1 पीरियड का नंबर 9। तो इस तरीके से आप इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में आप बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इंडियन सिस्टम में 1 पीरियड में 3 डिजिट, फिर 1000 का 2, लाख का 2 और करोड़ का 2। उसी तरीके से जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं इसमें 3-3 के पीरियड होते हैं। 1 पीरियड में 3, 1000 पीरियड में भी 3 और मिलियन पीरियड में भी 3 डिजिट होती है, और उससे फिर आप आराम से नंबर बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 87,36,472। तो प्लेस वैल्यू 7 की यहाँ पर क्या होगी, 7 टेंस, 10 प्लेस में तो 70 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, और इसकी क्या होगी 87, आपका 87 लाख है तो 7 लाख हो जाएगा। 7 लाख मतलब लाख में 50 होती है, तो ये हो गया 7 लाख। अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयर डिफरेंस, इसको आप माइनस कर देंगे, देयर डिफरेंस 7 लाख में से 70 माइनस कर देंगे तो 0, 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और इसने सबको दिया था तो यहाँ पर बचेगा 6। तो ये आ गया आपका 69 लाख, ये आ गया आपका 1 2 3 6,99,930। नेक्स्ट है रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स भी आपने पढ़ा है कि रोमन नंबर्स में 7 सिंबल्स होते हैं, ये आपने पढ़ा है 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। तो 1 को कहते हैं I, 5 को कहते हैं V, 10 को कहते हैं X, 50 को कहते हैं L, 100 को कहते हैं C, 500 को कहते हैं D और 1000 को कहते हैं M। तो मैंने पहले भी बताया था 1, 10 और 100 इसको हम 3 बार ऐड करते हैं और इनको ही 3 बार माइनस करते हैं। जैसे मैंने लिखा 3, तो आप क्या करेंगे 1 1 1, 3 बार 1 आ जाएगा। अगर मैं लिख रही हूँ 30 तो आप क्या करेंगे, x को 3 बार ले लेंगे, 10 20 30। अगर मैं कह रही हूँ 300 तो अब आप क्या करेंगे, C C C, तो 100 200 300। लेकिन ये जो 5 है, 50 है और 500 है, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। अब हमने लिखना है 4, अब यही नंबर माइनस हो जाएंगे। अगर हमें 4 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, और माइनस जो नंबर होता है वो पीछे आ जाता है। इसी तरीके से 40 लिखेंगे तो 50 में से 10 माइनस करेंगे, 50 के पीछे x आ जाएगा। अगर हम 400 लिखेंगे तो 500 D में से हम 100 को माइनस कर देंगे, 500 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो ये 400 बन जाएगा। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज में लिखा हुआ है 90 लिखो, तो आप क्या करेंगे, 90 कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10, तो 100 क्या है C और उसमें से 10 घटा देंगे तो ये 90 बन जाएगा। क्योंकि 60 जो होता है, 50 आपका L है, 60 आपका LX, X एक बार रिपीट हो गया, 70 आपका 2 बार X रिपीट हो जाएगा, 80 आपका 10 10 20 और 10 30, ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। तीसरे से चौथी बार रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए 90 जो आएगा X ही आ जाएगा। इसी तरीके से जो 9 है, 6 में आपका V1 हो जाएगा, 7 V2211 हो जाएगा, और 8 जो है V111 हो जाएगा, 8 को V111, तो 3 बार तो और नहीं लगा सकते हैं। तो 9 कैसे बनेगा, 10 माइनस 1, तो 10 लिखेंगे और इसके पीछे 1 लगा देंगे तो ये 9, तो 9 ऐसे बनेगा। 90 आपका ऐसे बनेगा और 900 भी
1000 माइनस 100, तो 1000 कितना होता है m, और 100 किसको बोलते हैं, c को बोलते हैं। तो ये पीछे नंबर घटता है और आगे नंबर बढ़ता है। अगर आपको लिखना है 125 को रोमन में लिखना है 125, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे 100 प्लस 20 प्लस 5। तो 100 को क्या कहते हैं c, 20 को क्या बोलते हैं 10 और 10 20, और 5 को क्या बोलते हैं v। तो आंसर आपका क्या बनेगा c x v। इसी तरीके से दूसरा नंबर है 495। अगर ये लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 400 प्लस 90 प्लस 5। तो 400 को क्या बोलते हैं d, 500 में से 100 घटा देंगे, प्लस 90 क्या होता है 100 में से 10 घटा देंगे, और 5 को भी बोलेंगे। तो आंसर आपका क्या आ गया सी डी एक्सी वी। अगर आपका क्वेश्चन है 245, तो आप क्या लिखेंगे 200 प्लस 40 प्लस 5। यहाँ पे अगर मैं 8 कर देती हूँ तो यहाँ पर 8 लिखेंगे आप। तो ये हो गया डबल सी। 40 को क्या बोलते हैं 50 माइनस एक्स, ये 40 हो गया, प्लस 5 6 7 8। तो आंसर आपका क्या आया डबल सी एक्सएल V111। तो इस तरीके से आपको रोमन नंबर के सम्स को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ 10, 100 और 1000। नंबर हम एक ही नंबर को ले रही हूँ मैं, ये नंबर है। अगर 10 का राउंड ऑफ देखते हैं, मतलब ये नंबर 10 का राउंड ऑफ है, तो इसको नंबर को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसके वंस प्लेस को हम सर्कल कर देंगे। अगर वंस प्लेस का नंबर 4 से बड़ा है तो ये वाला नंबर तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर ये 4 से बड़ा है तो इसमें प्लस हो जाएगा नेक्स्ट नंबर पे जो 10 प्लेस का नंबर है, अदरवाइज़ कोई नंबर प्लस नहीं होगा। तो ये नंबर जो है 10 प्लेस, अगर 2471 नियरेस्ट 10 देखते हैं तो ये 2470 के नियरेस्ट है। अगर नियरेस्ट 100 देखते हैं तो इसमें डबल ज़ीरो है, तो डबल नंबर को हम सर्कल करते हैं, और ये वाला नंबर देखते हैं, ये वाला नंबर 0 तो इन दोनों में आ जाती है। इस वाले नंबर में हम देखते हैं अगर ये नंबर 4 से बड़ा है तो उससे नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस हो जाएगा। ये नंबर 4 से बड़ा है तो 24 में 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 2471 नियरेस्ट 100 अगर देखते हैं तो ये 2500 के नियरेस्ट है। अगर सेम टू सेम इसी नंबर को हम 1000 के नियरेस्ट देखते हैं तो हम ये तीनों डिजिट को हम सर्कल कर देते हैं। मतलब ऐसे करना नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर तीनों में 0 तो आ जाएगा। अब इस नंबर को देखेंगे, अगर ये 4 से बड़ा होता तो यहाँ पर एक प्लस हो जाता। अब ये 4 से बड़ा नहीं है तो इसमें कोई भी नंबर प्लस नहीं होगा। तो 2471 2000 के नियरेस्ट हो जाएगा। नियरेस्ट 1000 में 2000 के नियरेस्ट हो जाएगा। तो इसकी एक एस्टिमेट वैल्यू कहते हैं। इसी तरीके से कोई और अगर नंबर ले लेते हैं हम 4897, तो यहाँ पर अगर इसमें देखते तो इसमें इसको हम सर्कल करते। सर्कल करने से क्या हुआ, ये नंबर जो है 4 से बड़ा है तो इसकी तो 0 आएगी, 4 से बड़ा है तो इस नंबर में बढ़ जाएगा। 9 का 10 हो जाएगा, कैरी का 1 इधर आ जाएगा, 8 और 1 9, और ये 4 हो जाएगा। तो ये 10 के नियरेस्ट हो जाएगा। 100 के नियरेस्ट में अगर देखेंगे तो 97 में ये वाला नंबर भी 4 से बड़ा है तो डबल ज़ीरो तो लग जाएगी। ये नंबर 4 से बड़ा है तो ये 48 का 49 हो जाएगा। अगर हम 1000 में देखेंगे तो तीनों डिजिट देखेंगे, तीसरे में ये वाला नंबर भी बड़ा है तो ये 3 0 तो हो जाएगी। 1000 में 3 0 है, लेकिन ये नंबर 4 से बड़ा है तो इसमें एक बढ़ जाएगा, 4 का ये 5000। यानी 10 के नियरेस्ट में ये नंबर 4900 है, 100 के नियरेस्ट में ये नंबर 4900 है, और 1000 के नियरेस्ट में ये नंबर 5000 के नियरेस्ट है। तो ये नोइंग विद नंबर्स में ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट रिवीजन मैंने करा दिया है। इसी तरह से आप अपने बुक की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।